जय माँ भक्तों, वट अमावस्या का व्रत आ रहा है। सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। हर जगह अपने अपने रीति रिवाज होते हैं जिस तरह से ये पूजा की जाती है। फिर भी मैं कुछ पूजा विधि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई है। आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि अब दूसरे दिन मैं पूरी कथा विधि डालूंगी कि कौन सी कथा पढ़नी होती है। सावित्री जी की पूजा करनी होती है तो सावित्री माता की कथा पढ़ी जाती है। अगर आप पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं, किसी वजह से आप व्रत नहीं रह पा रहे हैं, तब भी अगर आप ये कथा सुन लेते हैं तब भी आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। तो अवश्य ही इस कथा को सुन लीजिएगा। अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो आप इस चैनल पर आकर ये कथा सुन सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी कथा समझ में आएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें और आप मेरी वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मुहूर्त आपको किस मुहूर्त में पूजा करनी है। तिथि का शुभारंभ 18 मई गुरुवार को रात को 9:42 से हो रहा है और समापन 19 मई शुक्रवार को 9:22 पर। व्रत भी 19 मई को शुक्रवार को रखा जाएगा। अब आपको किस मुहूर्त में पूजा करनी है जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फल मिल सके। सुबह 7:19 से लेकर 10:42 के बीच में आप पूजा कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा शुभदायी फल और कल्याणकारी है ये दिन। शनि अमावस्या भी पड़ रही है तो सूर्य भगवान का, शनि भगवान का सबका आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, आप लोग अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं कथा जो बहुत ही ज़रूरी होती है। आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपको ये कथा अवश्य ही सुननी है। आप व्रत रहें या ना रहें फिर भी ये कथा सुन लीजिएगा, पूरा आपको फल प्राप्त होगा। सबसे पहले सावित्री माँ से आशीर्वाद लीजिए और कथा प्रारंभ कीजिए। मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की ख्वाहिश में राजा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने राजा को एक तेजस्वी पुत्री होने का वरदान दिया। क्योंकि इस कन्या का जन्म माता सावित्री की अनुकंपा से हुआ था, इसलिए इसका नाम भी सावित्री रखा गया। राजकुमारी सावित्री जब बड़ी हुई तो उनके लिए योग्य वर की तलाश बड़ी मुश्किल से हो पा रही थी। वर की तलाश के लिए राजा ने सावित्री को तपोवन में भेज दिया। सावित्री ने राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को वर के रूप में चुना। राजा धूम्रसेन का राजपाट सारा छिन चुका था और वह वन में रह रहे थे। सावित्री जब सत्यवान को चुनकर वापस महल लौटी तो नारद ने भविष्यवाणी की और उन्होंने कहा कि सत्यवान की शादी के 12 वर्ष के बाद ही वह मर जाएगा। यह सुनकर राजा ने सावित्री से कोई दूसरा वन चुनने को कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। आखिरकार सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया और वह अपने पति और सास ससुर के साथ वन में ही रहने लगी। नारद की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए जब सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आया तो सावित्री ने उपवास रखना शुरू कर दिया। एक दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काट रहे थे तभी उसकी मृत्यु हो गई और यमराज उनके प्राण लेकर जाने लगे। यमराज जब सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे आ गई। यमराज के लाख समझाने पर भी सावित्री ने मुड़कर वापस नहीं गई। उनकी ये निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए आंखें, खोया हुआ राजपाट और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने सभी वरदान जो भी मांगे थे सावित्री ने सभी वरदान दे दिए। तीनों वरदान देकर जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे आने लगी। इस पर यमराज नाराज हो गए और सावित्री ने यमराज से कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया और मेरे पति के प्राण को लेकर जा रहे हो। बिना पति के ये वरदान भला कैसे सफल होगा। सावित्री की इस चतुराई से यमराज प्रसन्न हो उठे और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। इसके बाद सावित्री सत्यवान को लेकर बट के वृक्ष के नीचे आ गई और सत्यवान को जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। सावित्री जब पति को लेकर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखें भी वापस आ गई थी और उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल गया था। इस तरह से आप कथा सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सुंदर कथा है और आपको भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस कथा को ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और माता रानी आप पर कृपा करेंगी। तो
यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और मेरी मनोकामना है कि आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। और आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी पूजा विधि दे रखी है, तो उसे भी अवश्य फॉलो कीजिएगा। जय सावित्री माता की।